गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, प्लीज कर दीजिए। सर आप अपने लैपटॉप में एसएसडी को अपग्रेड करवाए हैं क्या? नहीं, अभी नहीं करवाया है। अ, अभी तो वही हार्ड डिस्क से उसी से चल रहा है। सोच रहे थे एक नया लैपटॉप ही लेने का। ओके सर। सर मेरा मदरबोर्ड हो गया, सब कुछ ओके हो गया, उसमें डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ गया सर। वो बोर्ड ऑलमोस्ट 1 साल मतलब बोल रहा है कि वो रखे रखे मतलब इसमें प्रॉब्लम आ गया सर डिस्प्ले में। अच्छा, तो डिस्प्ले में क्या ऑन ही नहीं हो रहा है वो? ऑन हो रहा है, बस वो कलर आ रहा है, बहुत सारा ब्लिंक 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 कर रहा है सर। अच्छा, बोला अब कि ये मतलब मतलब इसका कि वो भी चेंज करना कोई। होगा। हाँ सर, डिस्प्ले चेंज करना होगा। वही सो इसीलिए मतलब ये रहता है थोड़ा, मतलब लैपटॉप पुराना हो जाने के बाद में एक तरह से गड़बड़ी हो जाता है पूरा। मतलब वही बोला था कि शायद ये भार मतलब इसके ऊपर में कुछ ज्यादा वेट कभी रखा गया होगा, इस अच्छा, वजह से ज्यादा समय तक या मतलब रखे रखे इसे प्रॉब्लम हो गया। अब खराब हो गया तो मान लीजिए अब मिस्त्री तो अब कुछ भी बोलेगा ही। जी सर। अच्छे से उसका हार्डवेयर, उसका बॉडी बहुत सर मतलब डेल का सर बहुत ही हम्म, मतलब ज्यादा मजबूत है सर। हम्म। अब उस हिसाब से तो मेरा लैपटॉप का तो बॉडी एकदम मजबूती नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है। जी। वही अब सामान के ऊपर भी होता है, जो चलना होता चलता है, नहीं चलना होता नहीं चलता, ये भी होता है। मदरबोर्ड चेंज करवा लिए तो फिर अब डिस्प्ले करवाना ही पड़ेगा, फिर वो तो हम्म, वापस लेगा नहीं मदरबोर्ड। हाँ। उसका तो दुकान का था नहीं सर, तो तो डिस्प्ले का कितना बताया अभी? बोल रहा है कि वो तो आपको मार्केट से ले लीजिए, तो वो तो वही प्राइस चेक किए तो मतलब 45 to 5500 के बीच में है सर। अच्छा, जी। मदरबोर्ड लगने के बाद ऑलमोस्ट तो वो न्यू हो ही चुका है सर। हम्म। बस उसका वो अदर कंपोनेंट्स तो ऐसे भी लगता ही रहता है बराबर। तो जैसे वो मदरबोर्ड लगा तो सीपीयू वगैरह तो वही है ना, पुराना वाला ही है? जी। सीपीयू क्या था, i3 था ना उसमें? i5 था सर, वो i5 i5 था। लगा अच्छा। है। जी। सब मदरबोर्ड मतलब क्या एक पार्टिकुलर कंपोनेंट होता है, फिर या फिर वो पूरा मतलब कीबोर्ड के अंदर का जितना कंपोनेंट है वो सब सर से मतलब मदरबोर्ड रैम और। एक्चुअली एक कंपोनेंट होता है, अलग कंपोनेंट होता है मदरबोर्ड जो होता है ना। तो उसमें जी। सीपीयू अलग सा, पता नहीं अब ये लोग का क्या है, क्योंकि लैपटॉप में मैंने कभी चेंज नहीं करवाया, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए एक्चुअली में। हम्म। और जैसे अगर ये देखिए, अगर मदरबोर्ड देखिएगा तो मोस्टली वो दिखाएगा आपको, डेस्कटॉप वाला दिखाएगा पहले ना, ये सब जैसे ये डेस्कटॉप वाला है, लैपटॉप में ये नहीं लगता है ना। तो देखिए जी। सिर्फ मदरबोर्ड का दाम कोई ज्यादा नहीं दिखा रहा है, ये सब तो खैर पता नहीं क्या चीज है जो इतना वो 3 लाख 4 लाख का दिखा रहा है, पता नहीं हुई है। तो ये हम्म। सब हो सकता है, वो सब का भी होगा। ये सीपीयू है ऑलरेडी, इसमें 12 GB DDR के साथ में आ रहा है, ये वाला है ना, इंटेल सीपीयू के साथ में। और जैसे ये है सिर्फ मदरबोर्ड है, और इसमें आप देखिए बीच में वो सॉकेट का जगह दिया हुआ है जहाँ पे आपको ये लगाना है ना। रैम बाकी अदर रैम नहीं, वो है, कंपोनेंट्स। ये सीपीयू का है, बाकी तो स्लॉट रैम का दिया हुआ है। यस। और जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर कॉफी लेक कर कुछ दिया हुआ है, तो इसमें भी साथ में हो सकता है कुछ दिया होगा। बट मोस्टली मदरबोर्ड मतलब ये खाली बिना सीपीयू का है ना। और हो यस सकता सर। है कि उसमें आता होगा कहीं, तो पहले क्या उसमें i5 था वो जो लैपटॉप था आपका? यस सर, मेरा i5 था। हाँ, तो वही i5 लगाया होगा, वही लगाया होगा जो था पहले, वही खोल के लगा दिया होगा। हाँ, वो पुराना में जो था ना, जो हाँ, मॉडल नंबर जो भी सर आइडेंटिटी के साथ है ना, वही सेम मंगवाया है। हाँ। अब देखिए लैपटॉप में भी दिखाने का तो वैसे ही टाइप का दिखा रहा है, बट अब सबका अलग अलग होता है, कहीं पे कट वट किया हुआ भी रहता है, अलग अलग टाइप का हम्म। आता है लैपटॉप का मदरबोर्ड वगैरह। जी। तो वो ये बोर्ड है सिर्फ इस तरह का, जैसे ये देखिए ये सब आ रहा है, ठीक है। तो लैपटॉप में नॉर्मली ऐसा कटा कटा हुआ मिलता है।
क्योंकि यस उसको सर, यस सर, है ना ऐसा ही है सर। फिट करना पड़ता है, और थोड़ा सा छोटा हम्म, छोटा टाइप का चीज होगा, देखिए सबसे छोटा लगाया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो हम्म, ये, और ये जैसे इसके अंदर में जो फैन जैसा दिया हुआ है, इसी के अंदर में आपका नॉर्मली सीपीयू वगैरह रहता है यहाँ पे अंदर में, है ना। यस सर, तो जैसे ये देखिए, ये सॉकेट खाली दिख रहा है यहाँ पे, ये खाली है, अभी इसमें सीपीयू नहीं लगा हुआ है, इसी के अंदर में सीपीयू लगता है। यस सर, और फिर सब चीज रैम वैम सब अलग से। तो अब कुछ कुछ बोर्ड्स ऐसा आ रहा है जिसमें इंटीग्रेटेड रैम आ रहा है, मतलब वो पहले से वो चिप के तौर पे लगा हुआ है बोर्ड में ही। तो बट फिर ऐसा ऐसा मतलब जितना मॉड्यूलर होता है ना एक्चुअली, उतना अच्छा होता है। लेकिन अब आजकल तो सब मोबाइल की तरह होते जा रहे हैं चीजें, कि आदमी लोग उतना वो नहीं करता है, मॉड्यूलर पसंद नहीं कर रहा है। हम्म। मतलब आदमी को मालूम ही नहीं अंदर क्या है। जैसे एक मेरे पास में है, इसका एसर का लैपटॉप है। आज सर ये थोड़ा थोड़ा डेंजरस होता जा रहा है, बाद में मान लीजिए अगर कहीं अगर रैम भी अगर इनबिल्ट आ गया, वो अगर चेंज नहीं हुआ, कभी नहीं तो खराब हो है गया ना, तो पूरा। वैसे ही हो गया है अभी। जैसे ये मेरे पास में ये है, एसर का एक है, मेरे पास में एसर का 321 है, 312 ऐसे करके एक लैपटॉप है, ठीक है। ये शायद, हाँ ऐसे टाइप का एक लैपटॉप है। तो इसमें ये देखिए, ये वाला ही होगा शायद ना, क्या है, एस्पायर ऐसे ही है शायद, हाँ। तो ये एएमडी के साथ आ रहा है, मेरा एएमडी नहीं था, ये था इसमें। तो ये तो अच्छा खासा दिखा रहा है, रेडॉन वगैरह लगा के आ रहा है, बट वो सस्ता वाला लैपटॉप है। एसर का शायद एस्पायर 3 है, लेकिन उसमें मतलब इस सेलरॉन सीपीयू के साथ में आ रहा है। तो ये तो ठीक ठाक दिखा रहा है, इसमें तो 4 जीबी है, उसमें तो 2 ही जीबी है। तो उसका जो ये है ना रैम है, वो खुलता नहीं है अलग से। मैंने सोचा था, मैंने लिया था तो मुझे लगा कि 2 जीबी है, तो 2 जीबी और मैं अपग्रेड कर दूंगा उसमें ना, या 4 जीबी अपग्रेड यस, कर दूंगा तो ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन लेने के बाद में पता चला कि नहीं, वो निकाल नहीं सकते, वो रैम उसी में लगा हुआ है, वो निकलेगा नहीं। जैसे ये यस, जो मेरा लैपटॉप भी है, इसमें 4 जीबी रैम आया था, तो मैंने 4 जीबी और डाला, तो इसमें 8 जीबी हो गया, तो मेरा काम चल जा रहा है ठीक ठाक, जो भी यस, करना है। तो लेकिन उसमें भी मैंने सोचा था वैसे कर देता, लेकिन हुआ नहीं वैसा। तो 2 जीबी रैम में थोड़ा सा स्लगिश चलता है, तो आजकल कोई भी मतलब ये खराब से खराब ऑपरेटिंग सिस्टम भी 2 जीबी में नहीं चल पाता है। अब जैसे इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो मेरा वाला में दिक्कत करने लगा है, अभी 8 जीबी में दिक्कत कर रहा है थोड़ा बहुत। तो वो तो खैर मैंने जूम में एक स्टूडेंट को दिखाया था, जूम के साथ हम लोग ने एंड्रॉइड स्टूडियो, और मैं ये कॉन्फ़िगर कर रहा था, उसका एमुलेटर कॉन्फ़िगर कर रहा था। तो अब एमुलेटर खुद में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करता है ना, एंड्रॉइड को बूट करता है। तो अब उसमें रैम काफी चाहिए होता है। तो खैर अब तो एंड्रॉइड स्टूडियो का सिस्टम रिक्वायरमेंट ही देखिएगा, तो वही बताता है कि कम से कम 8 जीबी रैम आपको लेना ही होगा, देखिए ना। तो ये वहीं से ऑफिशियल साइट है ये। तो ऑफिशियल से आप देखिएगा कि एंड्रॉइड स्टूडियो डालने के लिए आपको 8 जीबी या ज्यादा रैम चाहिए, और मिनिमम 8 जीबी जरूरी है अभी। देखिए ना, जैसे ये बताया नीचे में सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में। तो किसी में भी मतलब हार्डवेयर, जैसे आप विंडोज, लिनक्स, क्रोम ओएस कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो क्रोम ओएस जानबूझ के दे दिया है, बिकॉज गूगल का है इसीलिए, बट अदरवाइज विंडोज, मैक एंड लिनक्स दिया हुआ है। तो कोई भी 64 बिट चाहिए आपको, और सीपीयू में भी 64 ही चाहिए, ठीक है। तो कोई भी चाहिए, और आजकल ज्यादातर लोग एएमडी का नाम देता है। तो एंड ये आर्म सीरीज नॉर्मली यूज करता है मैक। तो आप ये मतलब कोई भी अच्छा सा सीपीयू यूज कर लीजिए। उसके बाद में फिर देखिए, रैम बता रहा है कि कम से कम 8 जीबी या ज्यादा चाहिए, देखिए सब जगह। और उसके बाद में ये तो स्पेस है, खैर इतना तो सबके पास में रहता है, 8 जीबी ऑफ फ्री स्पेस तो सबके पास ही रहता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। और रेजोल्यूशन भी इससे बेटर ही सबका आजकल रहता है ना। तो लेकिन ये वाला रिक्वायरमेंट जो हो गया ना 8 जीबी, तो मिनिमम 8 जीबी मतलब चाहिए। तो लेकिन मुझे स्लो लगा मेरा वाला में, उस दिन मैंने जब ये डाउनलोड करके डाला है नया वाला, तो ये काफी स्लो लगा मुझे। वो लगभग मेरा सिस्टम हैंग हो गया था एमुलेटर कॉन्फ़िगर करने में। तो वो खैर जूम भी चल रहा था और ये भी चल रहा था, उसके वजह से हो सकता है। तो अभी मैंने फिर कल ही हुआ था ऐसा, तो उसके बाद में मैंने ये यस, नहीं किया है, उसको मैंने फिर से ट्राई करके नहीं देखा हुआ है। तो अभी यस, कोशिश करूंगा, मतलब पहले से एमुलेटर कॉन्फ़िगर करके फिर सिर्फ प्रोग्राम्स दिखा दूंगा जूम में ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए। तो अदरवाइज इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, अब सिस्टम लगता है कि अपग्रेड करना पड़ेगा, और मतलब कम से कम 16 जीबी रैम के साथ में एक लेना पड़ेगा, और वो ग्राफिक्स कार्ड वगैरह सारा चीज होना चाहिए। क्योंकि अब मान लीजिए कुछ दिखाएंगे हम लोग, नहीं चलेगा तो रेपुटेशन का भी तो हो जाता है ना। यस सर, तो अब हम लोग तो मतलब स्टूडेंट ने ये काम चलाने वाला बात नहीं, मान लीजिए इसी चीज से अगर कमा रहे हैं, तो अगर खर्चा नहीं करेंगे तो इसमें तो कैसे करके होगा, यस सर। है ना। और ऐसे भी मतलब बेटा को भी चाहिए, तो ये लैपटॉप उसको दे देंगे, तब तक यूज करो बोल के, तो उसके लिए तो अभी काफी होगा ये। बहुत ज्यादा सर।
तो चलिए एनीवेज आते, कल हम लोग कहाँ थे, हम लोग वही ये कर लिया था ना हमने, फर्स्ट नोड इंसर्ट यस कर लिया था। सर, अब हमको फर्स्ट इंफॉर्मेशन फिल कर दिया था हमारा हाँ, आगे का। अब सब्सिक्वेंट नोट करना है ना। यस सर। आगे का नोट, चलिए एक बार रन भी करके देख लेते हैं क्या काम कर रहा था नहीं कर रहा था। ls gcc linked list operations .c। तो प्रिंट लिस्ट अगर हम करके देखते हैं तो हमने ऑलरेडी वैलिडेट कर दिया इसको कि लिस्ट एम्प्टी होगा तो लिख देगा लिस्ट इज एम्प्टी नथिंग टू प्रिंट, है ना। चलिए यस उसके बाद में अगर इंसर्ट करके देखते हैं तो अभी हमने इंसर्ट एंड का ही करके रखा हुआ है। तो अगर हम चलिए 10 ही डालते हैं, एंटर, और उसके बाद में फिर लिस्ट करके देखते हैं तो एक मैसेज भी आना चाहिए, तो मैसेज नहीं दिया ना हमने। चलिए मैसेज पे भी काम करेंगे, उसका लिस्ट करके देखेंगे। चलिए वो दिखा देता है 10 दिखाता है। अगर फिर से हम लोग लिस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, फिर हम 2 डाल रहे हैं तो अभी इंसर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, बिकॉज वो सब्सिक्वेंट वाला हमने प्रोग्राम नहीं किया इसलिए ना, ठीक है। एंड अगेन देखिए, अब एक अच्छा मैं हैबिट बता देता हूँ यहाँ पे भी कि जैसे 2 यस गलती सर। मुझे अभी तक दिखा है ना, कि एक गलती दिखा कि आफ्टर इंसर्शन हमने कोई मैसेज नहीं दिया। तो वो कहाँ गलती हुआ है, वो यहाँ पे ये इंसर्ट कर दिया हमने, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ हमने कोई मैसेज नहीं देते, एक मैसेज हम लोग यहाँ देते हैं print, और उसके बाद में एक स्लैश एन डाल देते हैं, लिख देते हैं नोड इंसर्टेड, या अच्छा नोड इंसर्टेड या डेटा इंसर्टेड लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये मैसेज एक दे देते हैं। और दूसरा, अगर ये पार्ट नहीं बना हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज दे देते हैं कि ये फीचर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सिंपली अंडर कंस्ट्रक्शन लिखिए या दिस फीचर इज अंडर कंस्ट्रक्शन। यस सर। तो अब ये हो गया प्रोफेशनल लेवल डेवलपमेंट, है ना, कि यस सर, वो थोड़ा रियल टच मिल रहा है सर। हाँ अब रियल टच मिल रहा है कि अगर वो नहीं बना हुआ था, ठीक है, तो हमको तो मैसेज तो दे देना वो, चाहिए। जैसे प्रिंट लिस्ट ये सर वो वैलिडेटेड भी है, काम डेवलपमेंट कर रहा में। है ठीक से। अब हम 2 में यस। जाते हैं तो इंटरव्यू वैल्यू बोल रहा है, हम्म। लेट्स पुट द वैल्यू, ठीक है। हो गया, अब आ रहा है मैसेज डेटा इंसर्टेड करके, ठीक है। मेनू वापस आ यस। गया, अगर हमको देखना है लिस्ट तो हमने लिस्ट को देख लिया, ठीक है। एंड अगेन यस। फिर से है ना, फिर से अगर हम वो करने जा रहे हैं नंबर 2 में, तो अब लिख रहा है कि दिस फीचर इज अंडर कंस्ट्रक्शन करके, है ना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से जब तक नहीं बना हुआ है तब तक एक मैसेज ऐसे करके डाल के रख सकते हैं हम लोग ना। अगर हमने इसको या जैसे देखिए, हमने डिलीट वाला को तो अभी याद नहीं दिखाया है, नंबर 3 में डिलीट आना चाहिए, तो डिलीट अभी हमने नहीं दिखाया है, ठीक है। तो नहीं दिखाया तो यस। यूजर को मालूम ही नहीं कि ऐसा भी कोई फीचर है बोल के यहाँ पे। बट अगर आपने फीचर डिक्लेयर कर दिया है और वो किसी वजह से काम नहीं कर रहा है तो उसको आप सही से वैलिडेट कीजिए, है ना, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर चुपचाप रहेगा आपका प्रोग्राम तो क्या होगा, यूजर को फिर पसंद नहीं आएगा प्रोग्राम, है ना। तो ये सब देखिए सब आदत है एक्चुअली में, तो जितना अच्छा आदत शुरू से बनाते जाइएगा उतना फिर ये ठीक रहेगा आपके लिए ना। ओके, तो चलिए अब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब हमारा फर्स्ट नल था, ठीक है, मतलब जो हमारा ये अगेन फिर से वो डायग्राम भी देखते जाते हैं हम लोग, ड्रॉ डॉट आईओ खुला हुआ सी चाहिए। डायग्राम को साथ में भी सर, मतलब वहाँ पे डाल देते हैं, कहाँ पे? जैसे वो VS कोड में। अच्छा, वीएस कोड में डालेंगे कहाँ हम लोग फिर इसको? सर अच्छा, ड्रॉ डॉट आईओ में। अच्छा बना के अलग से, यस सर। अच्छा ठीक है डाल देते हैं उसको भी। तो चलिए तब तक अभी पहले देख लेते हैं इसको हम लोग, ये हाँ। तो अभी देखिए, अभी अगर जैसे मान लीजिए शुरू में तो खाली है हमारा, ठीक है, इसको छोटा कर देते थोड़ा। हम्म, तो शुरू में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो एवरीथिंग इज, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब मेन में क्या होता है यहाँ पे, जब इस स्टेज में आ गए तो सिर्फ फर्स्ट क्रिएट हुआ है, मतलब ये बाकी का कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास में, ठीक है। बाकी का कुछ भी नहीं है हमारे पास में, ओनली फर्स्ट इज क्रिएटेड, है ना। ये शुरू से क्रिएट हो जाता है। और इसमें क्या है, इसमें शुरू में नल है, ठीक है, इस स्टेज में, है ना। ये जो स्टेज है, यस। क्योंकि प्रोग्राम तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रोग्राम इसको भी नहीं यस। देखेगा, याद रखिएगा, ये सबको भी नहीं देखेगा, ठीक है, ये सब कोई बाद में देखेगा। अब देखिए पता नहीं क्यों यहाँ पे भी ये एरर बता रहा है, ठीक है, एरर डिटेक्टेड अपडेट, छोड़िए उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखेंगे। ओके, क्योंकि प्रोग्राम तो चल रहा है बट विजुअल स्टूडियो हमको लगता है डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होगा कोई वजह से। ओके यस सो सर। अभी क्या है कि प्रोग्राम जब भी है ना, इस लाइन से ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे चीजों का जरूरत पड़ता है वैसे वैसे या तो ऊपर या नीचे कंपाइलर जाता है, अब ठीक तो है जाते ना। रहता है, ढूंढते रहते हैं। हाँ ढूंढते रहता है। तो यहाँ आया एंड द फर्स्ट थिंग इट एनकाउंटर्स इज दिस, ठीक है। तो जैसे ये नोड एनकाउंटर करेगा तो ये ऊपर जाएगा और चेक करेगा भाई नोड नाम का कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखिए मिला, इसको नोड है ना, तो इसको समझ में आ गया व्हाट इज नोड। नोड इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर टाइप है
जिसके अंदर में ये चीज है, तो वो नोड उसको समझ में आ गया और उसका एक पॉइंटर बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया विथ नल, ठीक है, नल के साथ इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमारा ये व्हाइल चालू हो गया, ये मेन्यू प्रिंट हो गया। अब यहाँ से जब हमने इस ऑप्शन को प्रेस किया, ठीक है, जब हमने ऑप्शन 2 को प्रेस किया, तो हम जा रहे हैं कहाँ पे, इंसर्ट, इसमें जा रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है, यहाँ पे जा रहे हैं। और ये जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट है, ठीक है, इसका हम लोग एड्रेस भेज दे रहे हैं, ठीक है, इसका हम लोग एड्रेस यहाँ पे भेज दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमको पैरामीटर के साथ काम करना है। और हमको ये भी चाहिए कि इसका वैल्यू मैनिपुलेट हो, मतलब इसके अंदर अभी नल है, इसको हमको मैनिपुलेट करना है, इसलिए हमने पॉइंटर टू पॉइंटर का इस्तेमाल किया है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो अब यस सर। ये आ गया यहाँ पे। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, जिसको पॉइंट कर रहा है, जिस भी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर अगर नल है, मतलब ये वाला, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी तक उसमें एक भी नोड नहीं है और हमको पहला नोड इंसर्ट करना है। तो हम पहला नोड इंसर्ट करने का कोड लिख रहे हैं, ठीक है। देन व्हाट वी आर डूइंग, हम एमएलॉग को बुला रहे हैं और एमएलॉग को बोल रहे हैं कि हमको जगह चाहिए, ठीक है, कितना जगह चाहिए, नोड के बराबर का जगह चाहिए, ठीक है, एक नोड के बराबर का एक जगह चाहिए, ठीक है, हाँ जितना भी बाइट्स का हो वो हमको ला के दे देगा और उसका एड्रेस हमको दे देगा। तो एड्रेस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट में जाके स्टोर कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे कुछ कर देते हैं, तो और इसको थोड़ा अलग कर देते हैं हम लोग, या इसको कट भी कर देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जगह कहीं पे रिजर्व कर दिया, ठीक है, इस जगह को कहीं पे, ये कोई जरूरी नहीं कि एकदम सिक्वेंशियली ऐसे करके होगा, वो तो डायग्राम बनाने के लिए हम लोग ऐसा बनाते हैं। अदरवाइज ये कहीं पे भी है, मेमोरी में कहीं पे भी ऐसा टाइप का जगह बना के ये दे दिया हमको, और इसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही मान के चले कि इसका एड्रेस था 0x1 करके, है ना, ठीक है, तो वो 0x1 आके यहाँ पे स्टोर हो गया, तो मैंने OX लिख दिया, इट शुड बी 0x1, है ना। तो ये व्हाट इज 0x1, इट इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ दिस नोड, है ना, मतलब ये जहां से स्टार्ट होता है, एक्चुअली जहां से स्टार्ट होगा उसका एड्रेस हमको मिल गया, ठीक है, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस मिल गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, हम एक वैल्यू मांग रहे हैं यूजर से और उस वैल्यू को हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे हैं। अब देखिए, पहले भी हमने डिस्कस किया कि जब भी नोड के लिए जगह लिया जाएगा तो उसका भी दो सेक्शन होगा, ठीक है, पहला सेक्शन होगा जिसको हम लोग इन्फो बुलाएंगे, दूसरा सेक्शन जो होगा उसको नेक्स्ट बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से डिसाइड किया गया था यहाँ पे, है ना, जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे बता दिया गया था कि इस स्ट्रक्चर में दो पार्ट होगा, ठीक है, एक होगा इन्फो और दूसरा होगा नेक्स्ट, ऐसे करके, ठीक है। तो इसीलिए इसको सेक्शन करके बनाया गया, तो फर्स्ट पार्ट इज इन्फो, द सेकंड पार्ट इज नेक्स्ट, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया, जो डेटा मांगा यूजर से, उसको हमने क्या किया, उसको हमने जाके स्टोर कर दिया फर्स्ट के नेक्स्ट में। तो ये जो फर्स्ट है वो जिस भी लोकेशन में पॉइंट कर रहा है, सॉरी नेक्स्ट में नहीं, नेक्स्ट को तो नल बनाया और फर्स्ट के इन्फो में जाके उसको स्टोर किया हमने, है ना, ठीक है, डेटा को। तो जो भी डेटा लिया, मान लीजिए अगर 10 लिया हमने, तो उसको यहाँ जाके स्टोर किया। और क्योंकि लिंक लिस्ट को टर्मिनेट करना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो बाद में इसको आप ट्रावर्स कैसे कीजिएगा या सर्चिंग कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हम लोग को जाके नल कर देना है, मतलब हमेशा लिंक लिस्ट को इस तरह से टर्मिनेट कीजिए, ठीक है। लास्ट लॉ में जाके हम लोग को नल कर देना है। अगर ये नहीं कीजिएगा तो आपके पास कोई कंडीशन नहीं बचेगा इसको ट्रावर्स करने का। अगर आपको इसको प्रिंट ही करना है, मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट करना है, तो आप क्या कंडीशन डालिएगा, है ना। तो देखिए, हमने कंडीशन क्या डाला है, हमने वही कंडीशन डाला है कि जब करंट का नेक्स्ट, जब तक नल नहीं मिलता है तब तक आपको इसको लूप को चलाते जाना है ना, ठीक है। तो विल कम हियर, अभी और समझेंगे अच्छा से, ये करंट हमको यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा, इस जगह में भी, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए, तो अभी ये काम हुआ यहाँ तक, है ना। अब हमको क्या करना है, आगे और डेटा हमको इंसर्ट करना है, ठीक है, और डेटा हमको इंसर्ट करना है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट विल ऑलवेज पॉइंट टू दिस, है ना, फॉल इसे पॉइंट करेगा। तो हमको क्या करना होगा, हमको एक दूसरा पॉइंटर ले लेना होगा जिसको हम लोग करंट नाम दे सकते हैं, ठीक है, एक दूसरा पॉइंटर ले लेंगे जिसको नाम दे देंगे करंट, है ना। तो करंट भी शुरू शुरू में इसी को पॉइंट करेगा, क्योंकि इसके पास मतलब एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, हम इसी के एड्रेस से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हमको किसी और का एड्रेस नहीं पता होता, बिकॉज देखिए मेन नोज ओनली द एड्रेस ऑफ फर्स्ट, और किसी के बारे में मेन को पता ही नहीं, देखिए, है ना, मेन को खबर है बस फर्स्ट के बारे में, ठीक है। तो इसका एड्रेस हम यहाँ कॉपी कर देंगे, मतलब इनिशियली ये भी इसी को पॉइंट करेगा, ठीक है, फर्स्ट वन नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसका काम होगा, ये करंट का काम होगा, ये ढूंढेगा कि किस नोड में नल है, ये ढूंढेगा, ये इसका काम होता है हमेशा, है ना, ठीक है, हम लोग ये ढूंढते रहते हैं। करंट। हाँ, करंट, ठीक है। तो यस सर। मतलब सिचुएशन के हिसाब से, अगर आप कभी वैल्यू के हिसाब से सर्च करें तब तो वैल्यू को ये करते जाएगा, चेक करते जाएगा, ये वाला, है ना। इसका काम होगा इटरेट करना, मूव करना, ठीक है। जैसे हम लोग एसटीएल या मतलब ये आप कलेक्शंस पढ़िएगा जावा में, ठीक है, या इसमें सी प्लस प्लस में इटरेटर पढ़िएगा। तो इटरेटर एक ऐसा वेरिएबल होता है ना जो ये क्या करेगा,
उसमें मूव करेगा, टू एंड फ्रो मूव करते रहेगा कोई भी टाइप का कलेक्शन में, कोई भी टाइप का लिस्ट में, और आपको कोई चीज ढूंढ के ला के देगा, ठीक है, वही उसका काम होता है इटरेटर का। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हैं इटरेटर का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम मूव कराते रहेंगे, कभी इस नोड में, कभी उस नोड में, कभी उस नोड में, क्राइटेरिया के हिसाब से ये घूमते रहेगा, ठीक है। तो यू कैन कॉल दिस एज यस सर, इटरेटर, ठीक है, इसको इटरेटर बुला सकते हैं। यस। बट अभी अभी उस कॉन्सेप्ट को हटाते हैं अभी। तो ये मतलब क्या करेगा, हमको आगे बढ़ने में मदद करेगा, अभी आगे बढ़ने, बिकॉज हमारा लिंक लिस्ट सिंपली लिंक लिस्ट है, इसको पीछे का एड्रेस नहीं पता, जैसे आप एक बार आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे नहीं आ सकते यहाँ पे, है ना, बिकॉज देखिए ये नेक्स्ट है, इसको नेक्स्ट का एड्रेस पता है, बट जैसे नेक्स्ट में चलेगा तो ऐसा कोई मतलब वहां पे वैल्यू हमने नहीं रखा हुआ है, कुछ नहीं रखा हुआ है जिसको प्रीवियस का एड्रेस पता है, ठीक है। तो वैसा काम हम बाद में करेंगे जब डबली लिंक लिस्ट आप दिखेगा तब, है ना। तो डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा कि उसके पास दोनों का एड्रेस होगा, अपने से पीछे वाला का भी और अपने से आगे वाला का भी एड्रेस होगा, है ना, ठीक है। तो फिर अब उसमें आप आगे भी आ सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं उस लिंक लिस्ट में, है ना, ठीक है। बट इसमें नहीं होगा, इसमें आप आगे ही बढ़ते रहेंगे, ठीक है। एक ही टाइप से आप आगे जा सकते, मतलब आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते उसमें, है ना, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये हमारा करंट है। अब देखिए, अब ये करंट का काम क्या होगा, करंट, क्योंकि अब देखिए अब हम लोग ऐसा थोड़ी ना करेंगे हम कि ये सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है, ये नहीं करना है, अब हमको एन के हिसाब से जाना है, ठीक है। बिकॉज अब ये जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं एक जनरल प्रोग्राम बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कोड फॉर सब्सिक्वेंट नोड्स, मतलब अब इसके आगे का जितना भी नोड इंसर्ट करना है उसका कोड यहीं पे लिखाएगा। तो सबसे पहला काम होगा ये ढूंढेगा, एक करंट ढूंढेगा उस नोड को, क्योंकि चलिए अभी ये नल है, ठीक है, अभी ये नल है, बाद में जब इसके आगे भी कुछ आ जाएगा तब तो ये नल नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर हमको एंड में जाके इंसर्ट करना है, ठीक है, तब तो हमको करंट को उस नोड को ढूंढने के लिए बोलना पड़ेगा ना जो नल से टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, उस नोड को ढूंढने के लिए बोलना होगा। और फिर हम लोग उस नोड के पीछे में एक नोड को लगाएंगे, ठीक है, उसके पीछे में एक नोड को लगाएंगे। तो इस टाइप का सर्च हमने यहाँ पे भी किया हुआ है, देखिए सिमिलर सर्च हमने यहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये सर्च अभी हम करते हैं यहाँ पे भी। अब देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, कोड में रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, तो बाद में कुछ हम दिमाग लगाएंगे कि कोड का रिपीटेशन कम किया जा सके, है ना। तो मैं अभी बोल रहा हूँ जानबूझ के रिपीटेशन, और अभी रिपीटेशन होने दीजिए क्योंकि प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अभी रिपीटेशन। तो देखिए अभी मेरा दिमाग देखिए ऑलरेडी चल रहा है कि वो ड्राई मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहता है कि मैं ढूंढते रहता हूँ वो सब पॉइंट जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि रिपीटेशन कम करने का, है ना, ठीक है। बट अभी जाने दे सकते हैं, बिकॉज ऐसा हम लोग अभी नहीं भी तो कम से कम आई थिंक अराउंड 50 प्रोग्राम्स और आगे बनाएंगे इसी टाइप का, ठीक है। आप देखिएगा जब स्टैक पे जाइएगा ऐसे प्रोग्राम होगा, क्यू पे जाइएगा ऐसे टाइप का प्रोग्राम बनेगा, लगभग लगभग सेम टाइप का प्रोग्राम आगे भी बनेगा, तो हम कभी भी वो ड्राइव को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, ठीक है। तो विल डेफिनेटली इंप्लीमेंट दैट, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप सीखें, इसीलिए अभी मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा उसको। अभी हम कुछ कोड रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो रिपीटेशन से अभी अच्छा होगा हमारे लिए, बिकॉज ये ये प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा वो हमारा, है ना, ठीक है। तो देखिए यस अभी सर। हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले वो करंट वाला जो पॉइंटर है वो बनाना है हमको, तो कैसे बनेगा वो एनओडी नोड और उसके बाद में करंट, ठीक है। और यस सर। एक करंट को हम लोग वो फर्स्ट का एड्रेस दे देंगे, बिल्कुल देखिए सेम काम हमने यहाँ पे भी किया हुआ, एक्जैक्टली सेम थिंग वी हैव डन हियर आल्सो, ठीक है। तो इज इक्वल टू एफ आई आर एस टी फर्स्ट, ऐसे करके हमने डाल दिया यहाँ पे कि ये फर्स्ट, क्योंकि देखिए हमको फर्स्ट का ही एड्रेस पता है, ठीक है, और दूसरा का एड्रेस हमको नहीं पता होता है, तो इसलिए हमने फर्स्ट का एड्रेस, और देखिए ये तो या तो इफ या एल्स, है ना। तो अगर आप इफ में जाइएगा तभी तो ये सब कोड रन करेगा, ठीक है। तो इफ नहीं करेक्ट होगा तभी तो आप एल्स में आइएगा। तो अभी देखिए अगर आप इफ को भूल जाइए तो एल्स तो पहला स्टेटमेंट है ना इसका, अगर इफ नहीं है तो यहाँ पे एल्स इज द फर्स्ट यस स्टेटमेंट इन दिस फंक्शन, है ना। तब तो हमको हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास बस ये डेटा है जो अंदर आ रहा है, ठीक है, वी नो ओनली फर्स्ट एंड एक्सेप्ट इट, वी डोंट नो एनीथिंग, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने फर्स्ट का एड्रेस करंट में दे दिया, इसलिए दिया बिकॉज फर्स्ट का वैल्यू जो है हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज नाम ही है ना, ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है हमेशा। तो इसको हम लोग को रहने देना है वैसे ही, इसको और अपडेट नहीं करना है हम लोग, है ना, ठीक है। ये बस एक बार अपडेट हो गया यहाँ पे, जब उसमें कोई नोड नहीं था, ठीक है, उस समय में हमने यहाँ से अपडेट कर दिया फर्स्ट को, उसके बाद फर्स्ट अपडेट नहीं होगा। और देखिए जब ये हम बना रहे थे तो यहाँ पे हमने करंट को नहीं बनाया, ठीक है, ये जब बना रहे तो करंट का हमको जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पे, बिकॉज वो फर्स्ट के साथ ही काम करना था उस समय में, दैट इज वाई, है ना। लेकिन यस। अब यहाँ पे हम तब पहुंचेंगे जब फर्स्ट बन चुका है, ठीक है, तब हम लोग आएंगे ना, जब सेकंड थर्ड फोर्थ बनाना है तब जाके हम लोग यहाँ आएंगे। तो इसीलिए हमने फर्स्ट का एड्रेस करंट को डाला, और अब एक हम यहाँ पे लूप चलाएंगे फिर से कि हमको ढूंढना होगा कि अब देखिए ये जो है ये अब हमको डालने का जरूरत नहीं है, ये हमको डालने का जरूरत नहीं, बिकॉज ये फर्स्ट के लिए था फिर से, ठीक है। तो ये तो हम प्रिंटिंग के लिए कर रहे हैं कि अगर हमारा करंट नल है, या दूसरे शब्दों में अगर हमारा फर्स्ट नल है इसका मतलब क्या है, लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है। और नहीं तो आपको ये यस। नीचे वाला काम करना है, तो हमने वहां से रिटर्न कर दिया था, तो ये काम नहीं है हमको, ये लाइन काम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वापस ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, विल गो अप, और उसके बाद में इसमें आते हैं, और हम लोग को ये करना होगा, ये जो डू वाइल लगाया ना हमने, इसको इसमें जाना होगा हमको। तो एक डू लगाते हैं,
ठीक है। उसके अंदर कंडीशन में हम लोग मेंशन करेंगे जो कंडीशन नीचे हमने मेंशन किया है कि जो CURRENT करंट है, करंट का जो नेक्स्ट है, ठीक है, शुड नॉट बी इक्वल टू नल। करंट का जो नेक्स्ट है शुड नॉट बी इक्वल टू नल। तब तक ये लूप चलना चाहिए, ठीक है। लूप का कोड क्या होगा, तो देखिए सेम जो यहाँ पे हमने लिखा था व्हाइल, ये करंट का जो नेक्स्ट है शुड नॉट बी इक्वल टू नल। और यहाँ पे भी हमको वही करना है, हमको लास्ट वाला ढूंढना है जाके, ठीक है। हमको लास्ट वाला ढूंढना है कि जब तक, इनफैक्ट हमको यहाँ पे सिर्फ ये चलाना है, यहाँ तो हमको प्रिंट करना था ना, हमको तो यहाँ कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ ये करना है, वहां तक पहुंचना है एक्चुअली में, ठीक है। तो हम वाइल नल से तक। भी कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। वी कैन डू इट बाय यूजिंग वाइल आल्सो, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सो वहां पे लिख देंगे वाइल में जब तक नल के इक्वल नहीं है। हाँ, तो तब तक भी ये इस तरह से भी कर सकते हैं, somehow we have to reach there एक्चुअली, ठीक है। तो while this, तो एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से बिना ब्रैकेट देने से भी काम हो जाना चाहिए। अच्छा, ऐसे करके ट्राई कर देते हैं, इस तरह से, लाइक दिस, कि एक एम्प्टी while, क्योंकि अंदर हम लोग करना कुछ नहीं है, वी जस्ट हैव टू रीच टिल वो, तो ऐसे करके कर देते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कि एक while यूज करके हम लोग को उस नोड तक पहुंच जाना है एक्चुअली में। नहीं नहीं, एक काम हमको करना पड़ेगा, सॉरी, एक काम जरूर करना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, एक काम करना पड़ेगा हम लोग को, एंड व्हाट इज दैट वर्क, कि इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अभी इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, चलिए मैं दिखा भी देता हूँ एक बार पहले। इनफाइनाइट लूप हो जाएगा ये, तो हम इसको जानबूझ के इस पोर्शन को रन करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ये इनफाइनाइट लूप में पहुंचे है ना, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कैसे करके वो इनफाइनाइट लूप में जा रहा है। तो देखिए, फर्स्ट टाइम अगर आप इंसर्ट कीजिएगा तो इंसर्ट होगा, बिकॉज ये पहला नोड का है, ठीक है, ये हो गया, आप डिस्प्ले भी करके देख सकते हैं वैल्यू को। अब सेकेंड टाइम आप जाते हैं तो वो इनफाइनाइट लूप में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक्चुअली ना, ठीक है। तो देखिए, अगर हम 2 में जाते फिर से एंटर दबाते हैं, तो नहीं, अभी तो बोल रहा है ये अंडर कंस्ट्रक्शन। लेट्स सी क्या हुआ, क्यों इनफाइनाइट लूप में नहीं गया, ये बोल रहा है यहाँ पे है ना, ठीक है। तो मैंने बोला था वाइल, ठीक है, करंट का जो नेक्स्ट है, ठीक है, करंट का जो नेक्स्ट है इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए, एक्चुअली हमारा जो पहला जो ये है, ठीक है, हमारा जो पहला जो ये है, अभी जो कंडीशन है ना, ये तो पहला ही नोड को प्रिंट कर रहा है और इसको नल यहाँ पे मिल गया, ठीक है। दैट इज वाई ये मतलब यहीं पे स्टॉप हो जा रहा है और ये काम कर गया अभी असल में, ठीक है, काम कर गया, ठीक है, आगे नहीं बढ़ा है ना, ठीक है। तो लेट मी डू दिस, ये तो हमने लिखा, ठीक है, ये हमने लिखा, उसके बाद में हम लोग लास्ट में पहुंच गए, ठीक है, लास्ट में पहुंच गए। लास्ट में पहुंचने के बाद हम लोग एक बार इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे CURR, जैसे सेम चीज हम लोग MALLOC मेलोक का इस्तेमाल करेंगे, और एग्जैक्टली जो हमने ऊपर में लिखा था यहाँ पे ना, ये जो लाइन लिखा था वही लाइन हम यहाँ पे भी लिखने वाले हैं, malloc, उसके बाद में साइज ऑफ नोड। लेकिन इस बार ये जो पॉइंटर रिटर्न करेगा, ठीक है, एड्रेस जो रिटर्न करेगा वो जाएगा कहाँ, तो वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा इसमें ना, ये जो नल है इसमें जाएगा, बिकॉज अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एक नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक नया नोड हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसमें जब तक इसका एड्रेस नहीं रहेगा, ठीक है, तो मान लीजिए उसका एड्रेस है 0x2 करके, ठीक है, ये इसका एड्रेस है, तभी तो ये पॉइंट करेगा ना, ये वाला नोड इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अब इसका एड्रेस हम लोग क्या करना है, और मान के चलते हैं यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है, तो इसका एड्रेस हम लोग को इसमें डाल देना है, इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये करंट का नेक्स्ट है, देखिए, ठीक है, ये करंट का नेक्स्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी इसको फर्स्ट का भी नेक्स्ट बोल सकते हैं, करंट का भी नेक्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि करंट का जो नेक्स्ट है, करंट नेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका एड्रेस आके यहाँ स्टोर हो गया। दो और काम हम लोग करना होगा, ठीक है, ये करने के बाद में या इससे पहले ही, ठीक है, जब ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग करना होगा वो जो प्रिंट हमने किया है ऊपर में, PRINT printf। देखिए, यहाँ पे भी वो हो रहा है क्या, रिपीट हो रहा है चीजें, देखिए ना, क्योंकि हम लोग ने ये सेम स्टेप को ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है, सेम स्टेप को ऊपर में लिखा हुआ है। तो ये सबको आप रिपीटेशन यहाँ पे बंद कर सकते हैं, तो धीरे धीरे हम आएंगे वो सब चीज पे। SCN scanf, देखिए, तो यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, तो नहीं, ये काम करते हैं, इस लाइन को नीचे लेके जाते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस लाइन को नीचे लेके जाते हैं, क्योंकि तब बेटर रहेगा। तो printf एंटर वैल्यू, क्योंकि हमको स्कैन करना है %d, कॉमा, और यहाँ पे हम लोग को एम्परसेंड, और ये करंट का जो, ठीक है, करंट का, अब देखिए, ठीक है, इस नोड को आप कैसे मतलब अभी प्रोनाउंस कीजिएगा, अभी कैसे बोलिएगा इस नोड के बारे में, मतलब हाउ विल यू, मतलब
अगर अभी का सिनेरियो के हिसाब से इस इसके बारे में अगर आपको बोलना होगा, ठीक है, कैसे बोलिएगा, मतलब ये करंट को लेके अगर आपको बोलना है कि मुझे यहाँ स्टोर करना है, ठीक है ना, हाउ यू आर गोइंग टू से दैट, कि मुझे इधर नेक्स्ट स्टोर नोड। करना है ना, इधर स्टोर करना है, तो कैसे करके हम लोग बोलेंगे, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग कि यहाँ स्टोर करना है। तो देखिए इट विल बी लाइक दिस, बिकॉज ए करंट राइट नाउ किसको पॉइंट कर रहा है, इसी को पॉइंट कर रहा है अभी, है ना, यस। करंट इसको पॉइंट कर रहा है, बट हमको स्टोर यहाँ नहीं करना, हमको फर्स्ट कहाँ नोड। करना है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे स्टोर करना यस, है। तो हम नेक्स्ट नोड, उसको नेक्स्ट नोड बोलेंगे सर। हाँ नेक्स्ट नोड में, तो हम लोग को ऐसे लिखना होगा, देखिए हम लोग को बोलना होगा करंट का नेक्स्ट का इन्फो, ठीक है, करंट का यस। नेक्स्ट का इन्फो में हमको नेक्स्ट का स्टोर करना है ना, इनपुट। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू से, है ना। तो यस यहाँ सर। लिखेंगे हम लोग करंट का जो नेक्स्ट है उसका जो इन्फो है, ठीक है, वहां जाके हम लोग क्या करना है, ये जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं वो स्टोर करेंगे। एंड एट द सेम टाइम इसको नल बना देना है, यहाँ पे नल अभी तक नल नहीं है, इसको नल बना देना होगा। तो उसके लिखना होगा हमको करंट का जो नेक्स्ट का नेक्स्ट है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू नल, ऐसे करके, ठीक है। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना लग रहा है, ठीक है, मुझे आसान लगता है, मुझे मजा आता है करने में, ठीक है। तो जितना लग रहा यस है सर। कॉम्प्लिकेटेड उतना है नहीं है, ठीक है। और अब ये फीचर अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, हम लोग यहाँ पे भी वही मैसेज देते हैं जो ऊपर दिया है हमने, ठीक है, डेटा इंसर्टेड वाला, यस सर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, काफी हद तक रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है रिपीटेशन आप वो नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, ठीक है, बट ये सब जगह बदला जा सकता है रिपीटेशन एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है कहीं कहीं, आप देखिएगा जैसे यहाँ पे हम जिसको दे रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंटर अलग है, यहाँ पॉइंटर अलग है, ठीक है। तो ये लाइन एंटायरली रिपीट नहीं हुआ, बट ये लाइंस रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे भी आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पे करंट आ रहा है। तो कुछ करके इफ समथिंग कैन बी डन, है ना, अगर कुछ कर सकते हैं तो कुछ करके अगर रिपीटेशन बंद किया जा सकता है तो रिपीटेशन हमको बंद करना चाहिए एक्चुअली, है ना। नंबर ऑफ लाइंस कम लिखना चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है, यहाँ पे, है ना। यस सर। तो चलिए, तो अभी ये हुआ, अब एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो अगर सारा चीज सक्सेसफुल हुआ तो सब्सिक्वेंट मतलब जितना भी नोड आप इंसर्ट कर सकते हैं अच्छा से, है ना, ठीक है। अब बग्स डेफिनेटली दुनिया भर का आएगा इसमें, ठीक है, मैंने कोई केयर नहीं लिया एक्चुअली में यहाँ, ठीक है, मैं जानबूझ के जैसे फ्लो हो रहा था वैसे मैंने प्रोग्राम को फ्लो होने दिया है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन हमारा कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रहा है, देखिए, मतलब अब हम लोग इतना प्रिसाइज हो गए हैं, इतना अच्छा से हम लोग कोड लिख रहे हैं एक्चुअली कि नथिंग इज मिसिंग, एक्चुअली समझ के लिख रहे हैं तो कुछ नहीं मिस हो रहा है ना। तो कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रहा है, रन टाइम डेफिनेटली आएगा कुछ ना कुछ एरर, है ना। तो अभी एक बार फिर से प्रिंट लिस्ट करके देख लेते हैं, लिस्ट इज एम्प्टी, नथिंग टू प्रिंट, फाइन। हम 2 में जाते हैं इंसर्ट करने के लिए, वैल्यू डालते हैं 10, तो बोला डाटा इंसर्टेड, 1 में जाके चेक कर लेते हैं, ठीक है, लिस्ट में हमको 1 दिखा रहा है। चलिए फिर से हम 2 में जाते हैं, एंटर, एंटर वैल्यू, तो 20 एंटर किया हमने, बता दिया डेटा इंसर्टेड, फाइन। हम गए 1 में लिस्ट प्रिंट करने के लिए, अब देखिए हो गया ना, इनफाइनाइट लूप आ गया यहाँ पे। तो पहले हम लोग को प्रिंटिंग वाला का इनफाइनाइट लूप ठीक करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है, प्रिंटिंग वाला का इनफाइनाइट लूप सही करना पड़ेगा। तो अब इसको ब्रेक कर देते हैं हम लोग, तो कंट्रोल सी दबाना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए। तो अभी प्रॉब्लम हुआ था यहाँ से प्रिंटिंग से, तो मैंने बोला था ये डू वाइल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, डू वाइल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर रहा है, सबसे पहले देखिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है करंट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। अब देखिए नॉट जब इक्वल टू है सर। ना सेकेंड आइटम डाल दिया तो अब मेरा करंट का नेक्स्ट तो नल नहीं है। सर वहां पे हाँ, वाइल में नॉट इक्वल टू है ना सर। ये ना, हाँ, तो ये नॉट नॉट इक्वल टू यस। ही होना चाहिए, ठीक है, कि यस। जब तक नल नहीं होता है तब तक लूप चलना चाहिए ना, मतलब यहाँ तक, जैसे नल मिल गया रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ नहीं पे सर, देखिए, सर आप बोले थे करंट का नेक्स्ट इक्वल टू नल है, मतलब वहां पे नॉट इक्वल टू हम लोग दिए हुए हैं सर। हाँ नॉट इक्वल टू, एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू, ठीक है, हमने दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। लेकिन हो क्या रहा है ना, एक्चुअली में हो रहा है कि देखिए ये जो करंट है, ठीक है, करंट हमेशा तो इसी को पॉइंट कर रहा है ना। यहाँ पे हमने कोई यस ऐसा सर। स्टेटमेंट लिखा है जो करंट अब इसको जाके पॉइंट कर रहा है, ऐसा तो कोई स्टेटमेंट हमने नहीं लिखा कि करंट अब जाके इसको पॉइंट कर रहा है, ऐसा लिखा हमने कुछ भी। नो सर। तो अब जब तक हम नोड बदलेंगे नहीं तब तक तो ये होगा नहीं ना, कभी भी ये नल तक पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे हम नहीं लोग को तो सर। नोड बदलना पड़ेगा ना। ये तो मैंने यस सर। जानबूझ के ऐसे लिख दिया अभी दिखाने के लिए कि नेक्स्ट इन्फो इतना लंबा चौड़ा खींच दिया मैंने, है ना, ठीक है। अब मान लीजिए यस। और एक नोड आएगा तब क्या कीजिएगा आप यहाँ पे, और लिखिएगा आगे में, ये तो नहीं चलेगा ना, वो तो जनरलाइज नहीं होगा, ठीक है। जी सर। तो हमको तो क्या करना होगा, हमको तो सम जैसे मैंने बोला ना, इसको एक इटरेटर की तरह बनाना पड़ेगा कि ये मूव कर सके, मतलब जितना नोड आएगा उसमें मैं आराम से इसको जैसे आगे मूव करा सकूं, इसको ना ऐसे ऐसे करके मूव करा सकूं, ऐसा मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, दैट आई हैव टू राइट, है ना, ठीक है।
ये काम करना Yes, होगा sir. आपको। तो अभी एक्चुअली हम यही मिस कर रहे हैं कि हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा रहे, इसको आगे हमको बढ़ाना था, ठीक है। तो देखिए Yes, जब sir. तक ये लूप चलते रहेगा ना तब तक हम क्या करेंगे, तो अब हम लिखेंगे क्या इसको आगे बढ़ाने के लिए। देखिए अभी जो हमारा करंट है, ठीक है, करंट यहाँ पे है, तो अब हमको क्या करना होगा, अब हमको बोलना पड़ेगा कि इसमें अब किसका एड्रेस आना चाहिए, इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, 0x2। अभी इसके पास क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है 0x1। तो अब यहाँ 0x2 लाने के लिए हम लोग को क्या लिखना होगा, 0x2 लाने के लिए हम लोग को लिखना होगा कि ये जो करंट है, देखिए यहाँ लिखते हैं इसके अंदर में कि CURRENT करंट इज इक्वल टू CURRENT करंट नेक्स्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इससे काम हो जाएगा। देखिए हम लोग बोल रहे हैं करंट के अंदर में, ठीक है, करंट का जो नेक्स्ट का वैल्यू है, क्योंकि अभी तक तो ये इसको पॉइंट कर रहा है ना, अभी तक इसको पॉइंट कर रहा है, तो करंट का नेक्स्ट कौन है, करंट का नेक्स्ट ये है, ठीक है। करंट का इन्फो ये है, करंट का नेक्स्ट ये है। तो हम लोग लिख रहे हैं कि करंट का जो वैल्यू है, करंट का जो वैल्यू है वो, ठीक है, वो क्या हो जाना चाहिए, वो करंट का जो नेक्स्ट का वैल्यू है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही ये होगा, मतलब पहले इसमें क्या था, पहले इसमें 0x1 था इसीलिए ये इसको पॉइंट कर रहा था। अब जैसे ये 0x2 यहाँ कॉपी हो जाएगा इस स्टेटमेंट के बाद में, आफ्टर दिस स्टेटमेंट, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा ना, ठीक है। तो आई थिंक ये Yes, sir. प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, फिर उसके बाद में चलना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं ये छोटा सा मॉडिफिकेशन करके हम लोग इसको सेव करते हैं, उसके बाद में चेक करते हैं, आके यहाँ देख लेते हैं। तो अगेन 2 में जाते हैं हम लोग, एक वैल्यू इंसर्ट किया, ठीक ठाक है ना। लिस्ट करके भी देख लेते हैं, नहीं अब यहाँ पे अटक गया, देखिए, ठीक है, यहाँ पे अटक गया। एंड सेगमेंटेशन फॉल्ट, सेगमेंटेशन फॉल्ट मतलब जो जगह अलाउड नहीं था या जो क्रिएटेड नहीं था वो आप यूज कर रहे हो, वो मांग रहे हैं आप एक्चुअली, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था ना कि ये वाइल और डू वाइल यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपको एक इफ यूज करना पड़ेगा इसको टर्मिनेट करने के लिए एक्चुअली, ठीक है ना। Yes, तो sir. क्यों हो रहा है देखिए, क्योंकि हम लोग इसको यूज कर रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पे जो कंडीशन हमने डाला हुआ है, ठीक है, ये कंडीशन कारण। अच्छा एक काम हम लोग करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, अगर हम इस तरह कर देते तो शायद मेरे ख्याल से काम, मैं चाह रहा हूँ कि एकदम सिंपल सिंपल बनाया जाए, ठीक है ना, इसलिए है ना, Yes, sir. इस तरह Yes, से sir. कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है, देखिए यहाँ पे ये इंक्रीज हो चुका है, दैट इज वाई मैं अब इसको ऐसे करके ट्राई कर रहा हूँ, है ना, देखते हैं। Hmm. तो मैंने शुरू में प्रिंट नहीं किया था, एक बार मैं शुरू में प्रिंट करके देख लेता हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अभी नेक्स्ट आते हैं, दूसरे 1, वाले पे एक 2. वैल्यू इंसर्ट करके आते हैं, 10 हमने डाल दिया और फिर हम ट्राई करते हैं प्रिंट करने का 1, है ना। तो चलिए आ गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए वो खाली Yes, हटा sir. देना था, तो उसके बाद में दिक्कत Hmm. नहीं हुआ। देन अब नेक्स्ट हम लोग डाल देते हैं 2, फिर हम लोग एक वैल्यू डालते हैं, नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट, आ गया, देखिए दिक्कत Oh, नहीं हो रहा है। आगे sir. और Yes, वैल्यू sir. डालते हैं, और वैल्यू डालकर टेस्ट कर लेते हैं, नहीं अब देखिए दिक्कत हो गया यहाँ पे, एंटर चॉइस 2 डाला हमने, देखिए अब आगे आ नहीं रहा है, Hmm. मतलब ठीक है। तो क्यों नहीं आ रहा है, अगर हम यहाँ पे 30 ऐसे लिख देते हैं, फिर भी नहीं, देखिए अब अटका, यहाँ अटक गया, Yes, sir. ठीक है। तो अब कहाँ अटका है, ये इंसर्ट में अटका है, ठीक है, इंसर्ट में अटका है, ठीक है। कब अटका है, मतलब वो थर्ड वाला उसको वैल्यू, नेक्स्ट, इस हाँ। मतलब वो नेक्स्ट नोट बनाने के लिए उसको परमिशन है ही नहीं, या फिर मतलब उसको ऐसा कुछ है नहीं कि हम नेक्स्ट बना के दे अब दें। बिल्कुल वही वाला बात हो रहा है जो अभी हुआ था ना, कि ये वाला मूव नहीं हो रहा यस, है, ये यहीं का यहीं रह जा रहा यस, होगा, ठीक है, ये यहीं रह जा रहा होगा, ये आगे अब मूव नहीं हो रहा है, ये वाला है ना, ठीक है। तो ये यस जो सर। काम अभी हमने यहाँ पे किया, प्रिंट में किया, वो सेम काम हम लोग क्या करना होगा, इसमें भी करना होगा, इंसर्ट में इंसर्ट, करना होगा, इंसर्ट, है ना, ठीक है। तो राइट देखिए सर। यहाँ पे भी हम लोग को रिपीटेशन दिख रहा है, सिमिलर लॉजिक, सिमिलर लॉजिक यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे भी कर रहे हैं हम लोग, है ना, सिमिलर लॉजिक दोनों जगह। क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग उसको मूव नहीं कर रहे, इसलिए मैंने बोला ना वाइल में कुछ लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो वाइल में क्या लिखना होगा, या तो वाइल या डू वाइल यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इसमें भी जैसे, हाँ वो नल वाला तो हमने ऊपर में कवर कर लिया, तो मेरे ख्याल से अगर इसको अगर हटा दीजिएगा यहाँ पे भी, तो वाइल से भी हो जाएगा, वाइल डू वाइल दोनों ही काम करेगा। यस सर। एंड आई थिंक डू वाइल ही ज्यादा फेवरेबल रहेगा अगर दिखते हैं तो, जैसे नीचे में भी हमारा फेवर किया है वो, तो उसी को रहने देते हैं फिलहाल। और यहाँ पे बस वो इंक्रीमेंट करना है हम लोग को, ठीक है, इसको सी यू यस आर सर। आर एन टी करंट इज इक्वल टू सी यू आर आर एन टी करंट नेक्स्ट, देखिए ये हम लोग को इंक्रीमेंट करंट करके का, जाना है उसको भी, है ना। यस सर, करंट का नेक्स्ट, हाँ यस सर। करंट का नेक्स्ट, वहाँ पे सर नेक्स्ट लिखेंगे, हाँ यस सर। हाँ, ठीक है। तो ये कर दिया हमने। अब थोड़ा सा चेंजेस इसमें भी करना होगा, थोड़ा सा चेंजेस इसमें भी करना होगा, ठीक है। कि अब देखिए हमने जैसे यहाँ पे बोला कि, ठीक है, हमने यहाँ पे बोला कि जब करंट, अगेन देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई किया ना, तो वाइल इसमें लेके आ गया, आई डोंट नो नाउ दिस इज द करेक्ट सिंटेक्स और नॉट, ऐसे करके करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका जो फॉर्मेटर इसने कर दिया, छोड़िए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलिए अभी जैसे यहाँ पे हमने लिखा करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, है ना, करते जा रहे हैं जब तक कि करंट नेक्स्ट नहीं हो जाता है। मतलब अब हमारा जो लास्ट नोड है, जैसे अगर अगर हम इसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं नया वाला को, ठीक है, तो अभी मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ है, ये इंसर्ट नहीं हुआ है, अभी हम लोग से प्लान कर रहे हैं, ठीक है, इसको इंसर्ट करने के लिए, और ये अभी नल है। तो पहले तो हम लोग को यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। तो आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि करंट हम करते जा रहे हैं, करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट करते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये तब तक करना है जब तक कि हमारा करंट नल नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग करते जाना है, ठीक है। तो मतलब लास्ट में, मतलब ये जो नोड का वैल्यू है ये आपका करंट में होगा। तो अब यहाँ पे आपको करंट नेक्स्ट इन्फो लिखने का जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली, नहीं करंट नेक्स्ट तो लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज करंट, क्योंकि नया नोड क्रिएट करना है ना, तो नया नोड हमारा यहाँ क्रिएट हो रहा है ना, ठीक है, तब सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तब सही है, क्योंकि नया नोड अभी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे ना, इसीलिए। तो दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, दिस विल वर्क। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए तो और एक एक को चेक करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो कोड चेंज किया हमने वो कहीं दूसरा जगह बग क्रिएट किया होगा। जैसे 1 को चेक कर लेते हैं, प्रिंटिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब लिस्ट एम्प्टी है, 2 करते हैं, एक वैल्यू डालते हैं हम लोग, वैल्यू डाल दिया हमने, फिर हम चेक कर लेते हैं कि गया कि नहीं गया, वैल्यू गया है, लेट्स गो टू 2 अगेन, ठीक है। अब देखिए अब यहीं पे सेगमेंटेशन आ गया, ठीक है, यहीं पे सेगमेंटेशन आ गया फर्स्ट टाइम में, ठीक है, मतलब कि यहीं पे सेगमेंटेशन आ जा रहा है इसी जगह में। तो अब उल्टा करके देखते हैं हम लोग, वाइल करके देखते हैं फिर, कि हमको यहीं पे चेक कर लेना है कि वो है कि नहीं है, ठीक है। हमको लगता है एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जा रहा होगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। चलिए तो हम यहीं पे चेक कर ले कि अगर करंट, जैसे करंट ऑलरेडी असल में ये है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नोड है ना हमारा, फर्स्ट नोड हम क्रिएट कर रहे हैं, तो करंट इज ऑलरेडी नल एक्चुअली, ठीक है। तो करंट नल नॉट इक्वल टू नल होने से ही करना होगा, अगर नल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग को सीधे आगे, मतलब यहाँ जाके हम लोग क्या करना होगा, ये डाल देना होगा, ठीक है, ये दे देना होगा। तो वो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जा रहा था। चलिए प्रिंटिंग लिस्ट फाइन, फिर 2 में जाते हैं हम लोग, 10 डाला, चलिए हो गया लगता है, 1 करके देख लेते हैं, दिखा रहा है, फिर हम जाते हैं 2 में, नहीं, फिर देखिए फिर गड़बड़ हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो ये फिर मतलब वो हैंग हुआ, मतलब वो गड़बड़ी हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो एक बार इसको बंद करते हैं और जाके फिर चेक कर लेते हैं सेकंड टाइम में, है ना। सेकंड टाइम को एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट नोट बन गया, ठीक है, फर्स्ट नोट बन गया हमारा, ठीक है, ये वाला काम हो गया। ये वाला काम होने के बाद में फिर से जब हम लोग इस फंक्शन में गए, तो देखिए इस फंक्शन में गए तो क्या हुआ, करंट के पास में फर्स्ट का ये आ गया, एड्रेस आ गया, ठीक है, फर्स्ट का एड्रेस आया। तो फर्स्ट मतलब इसको अभी करंट इसको पॉइंट कर रहा है, और ये नल है, ठीक है, दिस इज नल, फाइन। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि करंट, ठीक है, अच्छा करंट तो नल नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, करंट इज नॉट नल, ये बात है, देखिए करंट इज नॉट नल, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मैंने बताया ना अभी कि वही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि करंट नल नहीं है, ठीक है। अब फिर अगर हम लोग नीचे में जाके जैसे ये कर दिया हमने और ये करने जा रहे हैं कभी कभी, तो फिर ये दिक्कत कर दे रहा है, ठीक है। मतलब देखिए दोनों सिचुएशन में डू वाइल और वाइल क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देखिए कि डू वाइल क्या कर रहा है, तो या तो मतलब इफ हमको लगाना ही पड़ेगा बीच में, ठीक है, इफ लगाना ही पड़ेगा, इफ नहीं लगाएगा तो क्या होगा, काम नहीं चलेगा आगे में। तो इसीलिए सबसे बेटर सिचुएशन क्या है मेरे हिसाब से, आप एक इनफाइनाइट लूप चलाइए यहाँ पे, ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे इनफाइनाइट लूप चलाइए, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप क्या कीजिए, यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए अगर, ठीक है, अगर, ठीक है, अगर करंट जो है, ठीक है, इज इक्वल टू नल, ठीक है, करंट अगर नल है तो आप ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, तब आप ब्रेक कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको चलने दीजिए, ठीक है, अदरवाइज आप इसको चलने दीजिए ना, ठीक है, इनफाइनाइट लूप को चलने दीजिए, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से इस तरह से, ठीक है। तो या तो इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे, किसी तरह से भी हो सकता है, ये काम हो सकता है, तो इस तरह से मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए, देखते हैं, ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर दिमाग लगाएंगे। यस सर। तो ये क्या हो गया, नल स्मॉल में लिख दिया हमने, इसीलिए नल शुड बी इन कैपिटल। कैपिटल। अब ब्रेक में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सेव तो कर दिया ना हमने, नल अभी भी स्मॉल में दिखा रहा है, ठीक, तो इसी नल जगह में तो था ना नल। कैपिटल। यस सर, यही था। और भी तो सर नल पे तो सर
फिर प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट का बता रहा है कुछ, अच्छा यहाँ पे ना ब्रेक स्टेटमेंट नॉट विद इन नॉट विद इन द लूप ये बोल रहा है, ठीक है। स्विच। स्विच आई में थिंक नहीं सर है। वो ब्रेसेस आपको लगा देना चाहिए सर, हाँ चलिए लगा ब्रेक का के देख लेते हैं। ब्रैकेट, ये सर अच्छा नहीं सर नहीं नहीं, गलती कभी गलती कभी, दूसरा है, गलती दूसरा है, गलती दूसरा है एक्चुअली में। यस गलती सर। क्या है ये देखिए, ये हमने यहाँ पे वाइल लगा के रखा हुआ है, वाइल में ये ओहो, ब्लॉक करते हैं ना, इसीलिए वाइल चल ही नहीं रहा था। so अच्छा वो सेमी कॉलन आपने वहीं पे लगा दिया हाँ था, सेमी कॉलन की वजह वो से टर्मिनेट क्योंकि कर जा रहा था। हाँ टर्मिनेट कर जा रहा था। यस अच्छा सर। एक और चीज हम लोग चेक करते हैं, तो सेमी कॉलन शुरू से लगा हुआ था क्या वहाँ पे? एक मिनट देखते हैं ये कि अगर शुरू से लगा हुआ तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, देख लेते हैं। हो सकता है वो सेगमेंटेशन, हाँ यही तो प्रॉब्लम है। देखिए ये तो ठीक ही था हमको लगता है, ठीक है। ये जो सेमी कॉलन देखिए, ये हो सकता है इसके वजह से हुआ होगा उस समय, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके सर। प्रिंट लिस्ट इज वर्किंग, 2 10 डाला हमने तो काम कर रहा है, ठीक है। अब फिर से जाते हैं 2 में, नहीं सेगमेंटेशन वो गड़बड़ नहीं हो ही रहा है सर, वहाँ पे। आ ही जा रहा है वो, जैसे कर रहे थे इफ करके वैसे ही कर रहे हाँ हैं। वो इफ वाला डालते हैं। तो अगर CURR ENT current is equal to NULL null, तो ब्रेक कर देने के लिए नहीं, फिर भी वही सेम सिचुएशन आ गया, सेम सिचुएशन आ गया वहां पे भी। तो रुकिए एक बार स्टडी कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि हमको ब्रेक कहाँ से करना है वो देख लेते हैं, कि वहां पे इनफाइनाइट क्यों हो जा रहा है। बस इनफाइनाइट नहीं हो रहा, वो सेगमेंटेशन फॉल्ट बोल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो लाइन है ना, ये लाइन में वो गड़बड़ हो जा रहा है, ये वाला लाइन में गड़बड़ हो जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। या तो उसमें या कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ हो जा रहा होगा, ठीक है, ये वाला लाइन में। यस सर। तो ये हो कब रहा है, जब हम लोग सेकंड में जा रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, जब हम सेकंड में जा रहे हैं तो उस समय में हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब कोई भी नोड, नया नोड डालने के लिए सबसे पहले हम लोग को नल ढूंढना होगा, ठीक है, नल को तलाशना होगा कि जो नोड में हमको नल मिल गया है, ठीक है, तो उस नोड को अपडेट करना होगा हम लोग को, उस नोड को मतलब उस नोड को यहाँ पे हम लोग को नया एड्रेस डालना होगा और फिर आगे बढ़ जाना होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो चलिए अभी जैसे इसके हिसाब से ना, इसके हिसाब से, अच्छा एक बार वाइल में वापस जाते हैं हम लोग, वाइल वाला जो सिचुएशन था वहां जाते हैं वापस, कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तक करंट नल नहीं होगा तब तक, तो करंट तो नल नहीं है बिकॉज पहला हो चुका है, ठीक है, पहला वाला हमने डाल दिया है वहां पे डेटा, तो करंट इज नॉट नल, एक नोड ऑलरेडी है हमारे पास में, ठीक है, मतलब जब फर्स्ट का यस एड्रेस सर। आपने यहाँ पे डाला तो करंट इज नॉट नल। तो शुरू बार में फर्स्ट टाइम तो ये होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं, तो आप करंट में करंट का नेक्स्ट डाल दीजिएगा, ठीक है, तो करंट में करंट का नेक्स्ट हमने डाल दिया, ठीक है, तो अब करंट नल हो चुका है, देखिए, ठीक है, मतलब ये लूप एक बार चलेगा तो करंट नल हो जाएगा, ठीक है, ये नल हो गया। तब दोबारा जब आप यहाँ पे गए, ठीक है, जब दोबारा यहाँ पे गए तो क्या हुआ कि ये करंट नल हो चुका है और आपने चेक किया तो ये लूप बंद हो गया, ठीक है, तो यहाँ तक फाइन, इट इज रनिंग फाइन, मतलब हम लोग ये चेक हो गया कि वो नल वाला हम लोग को मिल गया बोल के, ठीक है, जो नल वाला नोड है वो मिल चुका है, ये यहाँ तक सही हो गया। फिर हमने बोला कि करंट का जो नेक्स्ट है उसमें एमएलॉग करके ये डाल दो, ठीक है, तो इसमें आ गया वो एड्रेस आ गया इससे, ठीक है, करंट का नेक्स्ट में वो एड्रेस आ गया, चलिए ठीक है। उसके बाद में हमने वैल्यू मांगा और फिर हमने बोला करंट का नेक्स्ट, अब यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है, यही वही मैंने बोला था ना उसमें, ये नहीं देना होगा हम लोग को बिकॉज ऑलरेडी, ठीक है, नहीं करंट का नेक्स्ट, यहाँ पे करंट का नेक्स्ट में हमने बोला डाल देने के लिए ये, नहीं तब तो ठीक है, क्योंकि ये नल है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज नल, ये नल बन चुका है, ये गड़बड़ हुआ है, करंट नल हो चुका है, ठीक है, ये गड़बड़ है मेरे ख्याल से, दिस इज यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है सब, है ना, यस। कि ये जो है, तो हम लोग को करंट का नेक्स्ट को ही रखना पड़ेगा, ठीक है, तो वहीं तक जाना होगा कि करंट का नेक्स्ट जो है वो नल होना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ तक इसको नल बना दिया तब तो काम ही खत्म हो जा रहा है ना, गड़बड़ हो जा रहा है और ये बन जा रहा है, ठीक है, ये बन जा रहा है, यस सर। ये बन जा रहा है, तो इसीलिए इसको आप एक काम कीजिए, तो यहीं तक चलाना होगा हम लोग को कि करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तो करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल तक ही चलाते हैं इसको, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कि मतलब इसके पास में फर्स्ट का एड्रेस है और हमने चेक कर लिया करंट का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं होना चाहिए,
तब तक ये चलते रहे, ठीक है, तब तक ये चलते रहे, फाइन, ठीक है। तो ये जाएगा ही नहीं, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम में फर्स्ट नोड के लिए क्या होगा कि ये फॉल्स हो जाएगा पहले, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा नहीं। तो करंट के पास में अभी भी इसी का एड्रेस है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, करंट का नेक्स्ट जो कि ये है उसमें हमने नया ये डाल दिया, ठीक है, नया वैल्यू डाल दिया, ओके फाइन। और उसके बाद में करंट का नेक्स्ट, तो देखने में तो ये ठीक लग रहा है। फिर देखते हैं इसके आगे का सब्सिक्वेंट नोड का और देखते हैं कि उसमें कोई उसके वजह से दिक्कत हो रहा है, तो उसको स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा और भी। तो प्रिंट लिस्ट इज वर्किंग फाइन, ठीक है। 2 में जैसे गए हम लोग तो वैल्यू डाला हमने 10, तो इट्स वर्किंग, ठीक है। फिर से हम लोग 2 में गए तो उसके बाद में एक दूसरा वैल्यू डाला, तो देखिए काम कर गया है। तो देखिए 2 तक तो काम कर रहा है, ठीक है। अब 3 को भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, थर्ड वाला को भी कोशिश कर लेते हैं, तो थर्ड वाला भी काम कर गया, हो गया, वही है प्रॉब्लम, वही था, यस ठीक सर। है। तो वैल्यू 3 उसके डाला बाद था ना हमने, प्रिंट, हाँ वैल्यू यस 3 सर, डाला, यस ठीक है, आ गया। सर, 3। और डाल के देख लेते हैं। 2 में जाते हैं, लेट्स गिव 40 है, हाँ हो गया, देखिए, ठीक है। यस सर। और एक दो डाल के देख लेते हैं, 40 के बाद में 51, ठीक है, 60 एंड 1, हाँ हो गया, ठीक है। 10 20 3 30 की जगह में 40 50 एंड 60 आ गया, सही, यस सर। ठीक है। तो वही वही चेक करना था हम लोग को कि ये वाला जो था ना, कि हम लोग को ये चेक करना था कि जब तक जो हमारा करंट है उसका नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये हम लोग एक्चुअली जो ये हमने लिखा हुआ है, ये हम लोग लास्ट नोड को ढूंढने के लिए हमने लिखा हुआ है, ठीक है, कि लास्ट नोड वही होगा, ठीक है, जिसका मतलब नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर, है ना। और पहले मैं गलती कर रहा था कि इसको नल बना देता था, इसको नल बनाने से तो पूरा काम खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये लॉस्ट हो जाएगा ना, इसके पास किसी का एड्रेस नहीं होगा, तो वो गड़बड़ हो रहा था वहां पे। और अगर ये जब तक नल नहीं रहता है, जब तक करंट का नेक्स्ट नल नहीं होता, तब तक हम लोग को ये लूप रन करते जाना है, मतलब करंट को आगे बढ़ाते जाना है। तो करंट विल बी इक्वल टू करंट नेक्स्ट, ठीक है। जैसा अभी हुआ, हमने एक नोड बनाया, ठीक है, ये फर्स्ट नोड बनाया, इसके साथ हमने जोड़ दिया उसको, ठीक है, इसके साथ जोड़ दिया, इसका एड्रेस यहाँ पे आ गया, ठीक है, 0x2 यहाँ पे आ यस गया, ठीक है। देन व्हाट वी डिड, फिर और एक नेक्स्ट नोड जब हमने बनाया, तो अब देखिए, अब ये जब काम हो गया ना, ये जब काम हो गया, तो अभी भी देखिएगा ये CN यही पॉइंट कर रहा है, एक्चुअली में CN यही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम नया नोड बनाने के लिए जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है कि आप नल वाला को ढूंढ रहे हैं, तो देखिए पहले ये जो हमारा ये करंट है इसको पॉइंट कर रहा है, फिर अब करंट यहाँ पे जाएगा, ठीक है, करंट विल गो हियर, ठीक है। अब करंट यहाँ जाएगा, करंट यहाँ क्यों जाएगा, बिकॉज, ठीक है, इसके अंदर जिसका एड्रेस है उसका नेक्स्ट नल होना चाहिए, ठीक है। तो ये लूप बोल रहा है, ठीक है, तो करंट का नेक्स्ट जो है वो नल होना चाहिए, तो देखिए करंट का नेक्स्ट पहले नल नहीं था, ठीक है ना। तो अब करंट का नेक्स्ट क्या नल हो गया, तो करंट यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब जाके यहाँ पे नया नोड ऐड किया जाएगा, देखिए, ठीक है, न्यू नोड विल बी एडेड हियर। यस सर। न्यू नोड ऐड कैसे हो रहा है सर? वो किस लाइन से वो सर ये न्यू नोड को एमएलॉग ऐड से हो रहा करें? है, ये वाला जो है ना यहाँ पे हो रहा है, ये जो एमएलॉग हमने डाला हुआ है ये, यस ठीक सर। है। तो कभी भी नया हम लोग मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं वो एमएलॉग से कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे भी नया नोड और यहाँ पे भी नया नोड, ठीक है। बट दिस कोड वाज ओनली फॉर द फर्स्ट वन, ठीक है, पहला नोड के लिए। यस और ये जो सर। कोड था ये था सब्सिक्वेंट नोड, तो आपने देखा ना सेकंड थर्ड फोर्थ सारा का सारा यहाँ से आ गया, ठीक है, सबका सब यहाँ यस से सर। क्रिएट हो गया, ठीक है। यस सर। यस तो सर। हम चाहे तो ये सब कोड को और भी वो कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, तो लेट ऑन, ठीक है, लेट ऑन और रिफाइनमेंट इसमें करेंगे, जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये जितना खेलिएगा नहीं सब चीज से, ठीक है, जितना एक्सपेरिमेंट कीजिएगा उतना ज्यादा क्या होगा, सीखने को मिलेगा, है ना, ठीक है, ऐसा यस में। सर। यस सर। तो चलिए ये हुआ, प्रिंटिंग भी हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आज नहीं अब कल ही करेंगे उसको, या नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, तो अब हम लोग को अब डिलीट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यस लोग सर। प्लान यहाँ पे कर लेते हैं कि vid void delete, डिलीट, ठीक है, लास्ट, पहले डिलीट लास्ट करेंगे, फिर बीच का जो बीच से सर्च करके भी हम लोग कोशिश करेंगे करने का, है ना। तो नोड, उसके बाद में कोई डबल पॉइंटर, तो देखिए ये एकदम सेम होगा, इसमें कोई वो नहीं है, FIRST। तो अब ये वाला जो फंक्शन है ये हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यस सर। अब सब में देखिएगा, सब में कुछ ना कुछ जो सर्चिंग का जरूरत पड़ेगा, मतलब ये जो हम लोग ये जो सर्च कर रहे हैं ना वो नल वाला, जैसे डिस्प्ले के टाइम में भी देखिए हमारा कंडीशन वही है, करंट इज नॉट इक्वल टू नल, या वैसे करके यहाँ पे भी हमारा कंडीशन है करंट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, हमने कुछ ऐसे करके रखा हुआ है यहाँ पे ना कंडीशन सब जगह। तो ये सेम कंडीशन आप हर जगह यूज कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ मतलब एक यूनिफाइड टाइप का कुछ बना देते हैं, मतलब एक ऐसा फंक्शन बना दिया जाए जहां से कि वो हमको उस नोड का एड्रेस देते हैं ना, कि जिसमें नल है।
अगर ऐसा फंक्शन बीच में बन जाए, मतलब इसको आप सोचना पड़ेगा अलग टाइप से। आपको ये नहीं देखना होगा कि हमको ये कोड कम करना है, जो करना है वो चीज नहीं देखना है हम लोग को, क्योंकि देखिए हम लोग बार बार सर्च ही कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, बार बार हम लोग उस नोड को ढूंढ रहे हैं जिसका नेक्स्ट में नल है, ठीक है, ऑलवेज है ना, देखिए हर जगह हम लोग वही ढूंढ रहे हैं, क्राइटेरिया हमारा वही है, करंट नेक्स्ट इज नल, ठीक है। और यहाँ पे भी आप चाहने से ऊपर में वाइल करंट नेक्स्ट इज नल भी करके कर सकते हैं, ये वाला जो डू वाइल हमने लिखा है यहाँ पे करंट नेक्स्ट इज, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से, क्योंकि हमने फर्स्ट का अलग से कर दिया है और बाकी का अलग से किया है, तो डू वाइल भी काम चल जा रहा है, यहाँ पे आराम से काम कर जा रहा है। तो हमको सिर्फ ये करना है कि हमको वो निकाल लेना है, हमको वो नोड निकाल लेना है कि जिस नोड में, ठीक है, जिस नोड में नल है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा कोड यहाँ से कम हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा कोड हमारा यहाँ से कम हो सकता है, ठीक है। यस सर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे ये वाला डिलीट वाला खत्म करते हैं, ठीक है, फिर अब हम और कॉम्प्लिकेट इसको अभी नहीं करेंगे, ठीक है, और कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, यू टेक योर टाइम और इसको और प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं क्या करूंगा ना, मैं बाकी का डेटा स्ट्रक्चर में अभी मूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए अभी एक बार में हम पूरा लिंक लिस्ट नहीं खत्म करेंगे, बिकॉज अब एक बार में अंदर कॉम्प्लेक्सिटी में जाइएगा तो फिर दिक्कत होगा, है ना। तो यस अब सर। क्या करेंगे हम लोग कि इसके बाद में जैसे बुक्स को देखिएगा तो नेक्स्ट स्टैक को पकड़ता है, ठीक है। तो अब स्टैक में देखिएगा एक इजी मेथड है एरे को यूज करके स्टैक बनाना, ठीक है, और फिर है लिंक लिस्ट को यूज करके स्टैक बनाना, है ना। तो अब हम लोग वो दोनों यस चीज सर। को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और स्टैक ऑपरेशन ज्यादा सिंपल है, मतलब वो करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, स्पेशली एरे में बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो वो आपका मतलब अब हर डेटा स्ट्रक्चर को टच करते चलते पहले, ठीक है, उनका इंप्लीमेंटेशन, जैसे हमने लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन देख लिया कैसे करके इंप्लीमेंट करते हैं, एंड एटलीस्ट हमने इंसर्ट और डिलीट करके, मतलब ये जब हो जाएगा तो इंसर्ट, प्रिंट और डिलीट, ये तीन ऑपरेशन आपने यहाँ पे देख लिया है ना। सिर्फ क्या नहीं देखा है अभी हमने, अगर एक सर्चिंग भी हो ही गया एक्चुअली में, ठीक है, सर्चिंग भी हो गया है यहाँ पे एक तरह से, लेकिन हम लोग नल को लेकर सर्च कर रहे हैं। आप चाहे तो वैल्यूज को लेके भी सर्च कर सकते हैं, जो बीच में वैल्यूज आ रहा है उसको लेके भी हम सर्च करके देखेंगे इसमें ना लिंक लिस्ट में, ठीक है। यस और सर। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो बीच में अगर इंसर्ट करना है, जैसे मान लीजिए 10 और 20 के बीच में मुझे कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है, या फर्स्ट और सेकंड नोड के बीच में एक नोड इंसर्ट करना है, या सेकंड और थर्ड के बीच में एक नोड इंसर्ट करना है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, है ना। और बीच से अगर कोई नोड को हमको रिमूव करना है तो हमको कैसे रिमूव करना है वो हमको देखना पड़ेगा। तो खैर अब वहां पे एल्गोरिथम में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसीलिए उसको अभी थोड़ा सा पॉज करते हैं हम लोग, है ना। लेट्स गो टू यस स्टैक, सर। फिर क्यू, ठीक है। ऐसे करके तो आप देखिएगा स्टैक और क्यू तो एकदम सेम है, सिर्फ क्या होता है थोड़ा ऑपरेशन का फर्क हो जाता है ना, वो जो उसका पुश एंड पॉप और इसका ये जो एन क्यू और डी क्यू है ना, ये दोनों में थोड़ा सा हल्का सा फर्क हो जाता है। इनफैक्ट वो जो रिमूवल वाला है दोनों में सेम है, ठीक है, रिमूव करने वाला स्टैक में भी सेम है, क्यू में भी सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। और एरे वाला खास यस करके सर। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, तो इजीली आपका यस हो सर। जाएगा। फिर जब हम लोग वहां पे लिंक लिस्ट को फिर से हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, लिंक लिस्ट का फिर से हम इस्तेमाल करेंगे वहां पे, तो फिर और लिंक लिस्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। एंड देन विल कम बैक, ठीक है, फिर उसके बाद वापस आएंगे और लिंक लिस्ट का जो बचा हुआ चीजें वो देखेंगे हम लोग, है ना। सर अगेन डबल क्लिक कब आता है सर? हाँ, तो इसके बाद में जैसे ये सब खत्म हो जाएगा हमारा ऑपरेशंस वगैरह, देन आप इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं कि वो सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, वो सबको आप देख सकते हैं यहाँ पे ना। वैसे ही ओके सर। ये स्टैक का कोई ये नहीं है, टाइप्स नहीं है, ठीक है, स्टैक इज स्टैक, ठीक है। बट क्यू का यस सर। टाइप हो जाता है फिर से, ठीक है, क्यू में हम लोग सर्कुलर क्यू देखते हैं, ठीक है, और टू वे क्यू भी देखते हैं वहां पे, कि मतलब देखिए नॉर्मली जो ट्रेडिशनल क्यू होता है वो तो पीछे से हम लोग डेटा ऐड करते हैं और आगे से डेटा को निकालते हैं ना, जैसे लाइन कहीं पे भी आप क्यू में खड़ा हुई जाके तो आप पीछे से क्यू को ज्वाइन कीजिएगा ना, और फिर आपका यस सर। काम कहाँ से प्रोसेस होगा, आगे से। जब एकदम सबसे आगे यस पहुंच सर। जाएगा तो आपका काम प्रोसेस हो जाएगा और आप क्यू को छोड़ दीजिएगा, है ना, ठीक है। वही होता है। यस सर। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आधा क्यू इधर चल रहा है आधा क्यू उधर चल रहा है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बट फॉर सम टेक्निकल रीजन इस तरह का क्यू भी बनाया गया जो कि टू वे क्यू है, मतलब उसमें मतलब हम लोग ये स्टैक की तरह भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक तरह से ना कि दोनों तरफ से मतलब प्रोसेस होगा, ये भी हो सकता है वहां पे, है ना, ठीक है। तो हाँ वो सर। सबसे लास्ट में हम देखेंगे। तो इनफैक्ट वो एक कंफ्यूजन भी लाता है कॉन्सेप्ट में, ठीक है, जैसे हम लोग जब पढ़ा करते थे ना तो वैसा क्यों नहीं था हमारे सिलेबस में, आई थिंक कुछ पुराना बुक में नहीं भी मिलेगा वो सब, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन क्या है, जैसे हम लोग जो ऑपरेशंस होता था ना क्यू में, हम लोग पढ़ते थे एन क्यू एंड डी क्यू, और आजकल डी क्यू क्या हो गया ना, डी क्यू का मतलब हो गया डबल एंडेड क्यू, आजकल बुक्स में देखिएगा डी एन डी क्यू। तो मैंने वो बालागुरु स्वामी में भी देखा कि उन्होंने एन क्यू और डी क्यू शब्द का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने इसके जगह में इंसर्ट शब्द का प्रयोग किया है, और इसके जगह में रिमूव का या डिलीट का ऐसे कुछ प्रयोग किया, रिमूव आई थिंक, ठीक है, इसका यस प्रयोग सर। किया है, ठीक है। तो ये शब्द क्योंकि यस सर। इसको डी क्यू बुलाते हैं आजकल लोग, ठीक है, तो डी ई क्यू है ना, मतलब डबल यस एंडेड सर। क्यू। तो आप ढूंढिएगा भी तो आपको वेरिएशंस मिलेगा यहाँ पे, ऐसे एन क्यू लिखिएगा ना गूगल में जाके
तो एन क्यू में वो आ जाएगा, जो मैं बोल रहा था वो चीज आ जाएगा। तो हम लोग ने तो वैसे ही पढ़ा था, ठीक है। ई एन क्यू यू, देखिए एन क्यू को लिखिएगा तो देयर विल बी मेनी रिसोर्सेज, देखिए ना, जैसे स्टैक ओवरफ्लो में भी आ रहा है। डिफरेंस क्या है एन क्यू और डी क्यू में? तो एक साफ साफ लिखा हुआ है, एन क्यू मीन्स टू ऐड एन एलिमेंट, डी क्यू मीन्स टू रिमूव एन एलिमेंट, है ना, ठीक है। वैसे और भी मिलेगा आपको नीचे में, जैसे गिग्स फॉर गिग में भी जाइएगा तो एन क्यू एड्स, ठीक है, फिर उसके बाद में डी क्यू रिमूव, ये भी बोल रहा है, ठीक है। बट अगर सीधे सीधे डी क्यू लिखते हैं हम लोग, डी ई क्यू यू ई यू ई, है ना, यस सर। तब क्या होता है देखिए। तो ये तो ठीक है, ये तो वही बोल रहा है यहाँ देखिए। पे, नहीं ये देखिए फिर अलग आ गया ना यहाँ पे। तो लेकिन ये थोड़ा सा यस चेंज सर। कर दिया उसको, थोड़ा सा ये डी ई क्यू यू ई कर दिया, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो इसको हल्का सा लोगों ने चेंज कर दिया, पूरा क्यू नहीं बनाया उसको, है ना, ठीक है। तो वो डबल यस सर। एंडेड क्यू को देखिए, तो बट बहुत जगह मतलब मिस्टेकनली, है ना, मिस्टेकनली उसको देखिए। तो ऐसे तो इसको रिमूव एन आइटम बोला जा रहा है। तो मैंने देखा हुआ है कि बहुत जगह से, तो डबल एंडेड क्यू देखिए यहाँ पे आ गया ना। तो ये देखिए DQ समटाइम्स रिटर्न एज DQ, देखिए। तो ये कंफ्यूजन एक क्रिएट हो गया है, इसके लिए बहुत सारा ऑथर्स ने, लेकिन मैं वही बुलाता हूँ, मैं NQ एंड DQ बुलाऊंगा, है ना, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग ने वैसे पढ़ा हुआ है शुरू से ही कि ये दो ऑपरेशंस होता था विद Q एक्चुअली, ठीक है। तो कभी भी Q में ऐड करते थे तो हम लोग उसको NQ बोलते थे, और जब भी Q से रिमूव करते थे उसको DQ बोलते थे हम लोग हमेशा, है ना, ठीक है। देखिए। यस सर। तो ये सबको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, और फिर सबका इम्प्लीमेंटेशन आएगा, मतलब अलग अलग टाइप का। क्यू डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, हमारा लिंक लिस्ट डिफरेंट टाइप का होता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन देख लिया जाएगा। तो फिर लीनियर हमारा खत्म हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो लीनियर खत्म होने के बाद में फिर हम लोग ये पकड़ेंगे नॉन लीनियर को, तब ट्री ट्री आ जाएगा, ठीक है, ग्राफ आ जाएगा, ये सब चीजें ना, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।